फूलपुर गांव में अभिषेक और मायरा की शादी हुई थी और आज उनकी सुहागरात थी। कमरे में अभिषेक थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था कि तभी मायरा ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, आज इतनी खास रात है और तुम क्या ऐसे ठंडे पड़े हो? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मायरा की बात पर अभिषेक ने उसे पहले तो हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अभिषेक आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मायरा ने अपने होंठ अभिषेक के होठों पर रख दिए। मायरा की इस बेबाकी पर अभिषेक को पहले तो बहुत अजीब लगा और उसने मायरा से अलग होकर थोड़ी हैरानी से कहा, जो लड़की इतनी शर्मीली थी, मुझे पता नहीं था कि अपने सुहागरात के मौके पर वो इतनी बेकाबू और बेसब्र हो जाएगी। तुम मायरा ही हो ना? अभिषेक की बात पर मायरा ने काफी गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं खूनी वधू हूँ जो मर्दों के साथ सुहागरात मनाकर बाद में उन्हें मार देती है। ये सुनते ही अभिषेक चौंक पड़ा। वो कुछ कहता इससे पहले ही मायरा ने हंसते हुए कहा, यार मैं तुम्हारी बीवी हूँ मायरा। इस बात पर अभिषेक ने मायरा से थोड़ा दूर हटकर कहा, तुमने भी किसका नाम ले लिया? इस तरह रात को उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पता है ना? ये सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। कहते हुए मायरा ने अभिषेक को अपने करीब खींच लिया और उसे चूमने लगी। मायरा के होठों को अपने चेहरे पर महसूस कर अभिषेक भी अब मदहोश होने लगा था। अभिषेक का साथ पाकर मायरा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और बस कुछ पलों के लिए उसकी आंखों का रंग बदलकर खून सा लाल हो गया। तभी अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी, लेकिन अभिषेक मायरा की बदलती आंखों का रंग देख पाता उससे पहले ही उसके फोन पर रिंग हुई और अभिषेक फोन पर बातें करने लग गया। मगर वहीं पीछे खड़ी मायरा बेताब हो रही थी। अभिषेक ने जैसे ही फोन रखा, मायरा उससे जाकर लिपट गई। ये मायरा को आज क्या हो गया है? आज से पहले इसका ऐसा रूप नहीं देखा था। ये मेरी मायरा ही है ना? मायरा के बदले हुए रूप को देख अभिषेक ने मन ही मन कहा। इतने में मायरा अभिषेक को खींचकर बिस्तर तक ले गई और अभिषेक के बदन से उसके कपड़े उतारने लगी। बिस्तर पर जाते ही अचानक से कमरे में रात की रानी की तेज खुशबू फैलने लगी, जो मायरा के शरीर से ही आ रही थी। अभिषेक ने मायरा को चूमते हुए कहा, क्या खुशबू है तुम्हारी मायरा, मैं तो पागल हो रहा हूँ इस रात की रानी की खुशबू से। मायरा उसे अपने आगोश में भरती हुई बोली, रात की रानी हूँ मैं और आज रात सिर्फ तुम्हारी रानी ही बनूंगी। अभिषेक ने मदहोशी से कहा, सिर्फ आज नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरी रानी बन चुके हो। अभिषेक मायरा को अभी चूम ही रहा था कि तभी अचानक से मायरा की आंखें फिर से चमकी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई बल्ब जला हो। मायरा की आंखों के इस अजीब से ग्लो को देखकर अभिषेक एकदम से रुक गया। क्या हुआ अभिषेक, रुक क्यों गए? मायरा ने एक अदा के साथ अभिषेक के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मायरा तुम ठीक तो हो? अभी तुम्हारी आंखों में कुछ हुआ था। अभिषेक की बात सुन मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं, देखो मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिषेक मानने को तैयार नहीं था। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, नहीं मायरा, मैंने देखा तुम्हारी आंखें ग्लो कर रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अभिषेक की आवाज एक अनजाने भय से कांप रही थी, लेकिन तभी मायरा ने अपने कोमल हाथों को अभिषेक के चेहरे पर फेरा और अभिषेक मानो सब कुछ भूल गया हो। और फिर अभिषेक धीरे धीरे मायरा के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। इसके बाद तो जैसे कमरे में एक तूफान सा ही आ गया, जिस तूफान में अभिषेक बहता ही चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो मायरा से अलग हुआ और उसने कहा, मायरा, आज तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था। इससे पहले भी हमने कई बार साथ वक्त बिताया है, मगर आज
तुम बहुत अलग लगी यार, सच कहूं तो मजा आ गया, अभिषेक ने हाँफते हुए कहा। ये सुनकर मायरा के होठों पर अजब सी मुस्कान तैर गई। उसने शरारत से कहा, तो फिर से आ जाओ ना, रुको थोड़ी सांस तो लेने दो, मैं बस 2 मिनट में आया। कहाँ? इस वक्त बीच में कहाँ जा रहे हो? मायरा ने पूछा। आता हूं, फिर मैं तुम्हारे अरमान पूरे करूंगा। ये कहकर अभिषेक अपने कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मायरा के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि वो जरा भी थकी है, बल्कि उसकी प्यास अभी तक बुझी ही नहीं थी। और देखते ही देखते अचानक से मायरा के खुले बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे की चमक पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी, मानो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा हो। जहां कमरे में बैठी मायरा के रंग रूप अलग ही तेवर दिखा रहे थे, वहीं इन सब से अनजान अभिषेक अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाने के लिए लाइटर जलाता है। अभिषेक इस वक्त अपने 1 मंजिले मकान की बालकनी में खड़ा था और नीचे गार्डन एरिया में लाइट जलने की वजह से उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जैसे उसने सिगरेट का एक कश लिया, उसकी नजर नीचे गार्डन में गई और वहां देखते ही उसका गला डर से सूख गया। अभिषेक ने खुद से कहा, ओह गॉड, लाश कहां से आई यहाँ? अभिषेक के सामने नीचे जमीन पर एक लड़की की बॉडी पड़ी थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने घबराते हुए जैसे ही और ध्यान से देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी मायरा की थी।